संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक कर्मचारी साथियों, आपका एक बार फिर हम अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, क्योंकि आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण खबर जो सरकार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट है, ताज़ा अपडेट है, वह आपके लिए लेकर आए हैं। सारा खबर हम आपको बारी बारी बताएंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बहुत अनिवार्य है। तो दोस्तों, खबरों को शुरू करेंगे और खबरों में सरकार क्या कर रही है, सरकार जो कार्य अब तक कर रही है, अब तक जो बताया जा रहा था सरकार के तरफ से कि वेतन वृद्धि हुआ, उसमें कितना प्रगति हुआ और जो है कि वेतन वृद्धि कब होगा या नहीं होगा, और कल जो बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें क्या निर्णय होंगे, किन किन विभागों के फाइल पहुंचने वाले हैं और किन विभागों पर फैसला होगा और किन को मिलेगी खुशखबरी और कौन होंगे नाउम्मीद, सारे जो है कि पहलुओं पर नज़र डालेंगे और आपको एक एक बात से बारी बारी अवगत करवा देंगे। तो खबरों को जो है कि देखते रहिएगा, हर एक सेकंड में नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो पूरा खबर बताए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते चले कि कल बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक दिन में 10:30 बजे होनी है। 10:30 बजे दिन में मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित विभागीय मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है वो लोग मौजूद रहेंगे। तमाम अधिकारियों की उपस्थिति में यह बैठक होने जा रही है और इस बैठक में तमाम फाइलों को मंगवाया जा रहा है जिसका निपटारा किया जाएगा। उससे पहले आपको जो है कि बता देना चाहते हैं कि संविदा कर्मियों में 2 संविदा कर्मियों पर थोड़ी देर हम बात करते हैं, उसके बाद आपके विषय में बात करेंगे। सबसे पहला संविदा कर्मी रात्रि प्रहरी, विद्यालय रात्रि प्रहरी जो बिहार विद्यालयों में कार्यरत हैं, उन लोगों का मानदेय अब तक 6,000 रुपये मिलता था, जिसको लेकर ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, मांग कर रहे थे। और इसके बाद उड़ती हुई खबर जो है कि अखबार में प्रकाशित हुई है पिछले दिनों की, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से भी इसको मंजूरी दिलवा दिया है और अब रात्रि प्रहरी को 6,000 की जगह 10,000 रुपये मानदेय दिए जाने की पूरी प्रक्रिया शिक्षा विभाग वित्त विभाग से पूरी करवा चुका है और कैबिनेट में फाइल जाने वाली है। यह खबर अखबारों के माध्यम से शिक्षा विभाग के सौजन्य से प्रकाशित हुआ है। तो उम्मीद जताया जा रहा है कि कल जो है कि शिक्षा विभाग इस फाइल को कैबिनेट में भेजेगा और रात्रि प्रहरी के मानदेय को 6,000 से 10,000 तक वृद्धि करेगा। इस कड़ी में जो है कि यदि कल रात्रि प्रहरी का फाइल नहीं पहुंचता है तो आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि वह जो खबर अखबार में प्रकाशित करवाया गया था उसका उद्देश्य रात्रि प्रहरी के आंदोलन को कुचलना था। इनके जो कार्यक्रम होने थे या इनकी जो मांगे होनी थी उसको जो है कि नेस्तो नाबूद करने के उद्देश्य से अखबार में यह खबर प्रकाशित करवाया गया था। और इसकी पुष्टि हम इसलिए करने का जो है कि प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा बहुत बार होता आया है कि खबरें प्रकाशित करवा दी जाती है। जैसे पंचायत चुनाव के समय खबर प्रकाशित होता है कि सरपंच को मिलेंगे फंड, यह फंड मिलेंगे, बाकायदा उसका उल्लेख कर दिया जाता है, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद फंड नहीं मिलता है। ऐसी खबरें हमेशा जो है कि प्रकाशित होती रहती है। तो रात्रि प्रहरी के लोग सावधान हो जाए और कल जो है कि अपना रिजल्ट देख लें। कल यदि रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो उनके लिए जो है कि स्थिति ठीक नहीं है। उसी प्रकार ग्राम कचहरी सचिवों का पहले शुरू में खबर आया कि इनके मानदेय में 1,000 वृद्धि होगी, फिर खबर आया कि 10,000 की वृद्धि होगी, फिर खबर प्रकाशित हुआ कि 15,000 इनके मानदेय को किया जाएगा। फिर एक पत्र जारी हुआ जिसमें बताया गया कि 3 जून को विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी की बैठक है जिसमें जो है कि मानदेय, न्याय मित्र और कचहरी सचिवों का वृद्धि होगा। उसके बाद इन लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन के बाद खबर प्रकाशित हुई कि 2 माह बाद इनका मानदेय वृद्धि होगा। और हमने कहा था कि जब 3 जून वाला पत्र पंचायती राज विभाग से जारी हुआ था तो मान लीजिए विकास आयुक्त दिल्ली चले गए थे, छुट्टी पर थे, तो उसके बाद स्वतः पत्र जारी होता और विकास आयुक्त की बैठक में मानदेय वृद्धि होता। लेकिन इन सारे बिंदुओं को देखने के बाद इसमें जो है कि संशय की स्थिति बनी हुई है।
कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भगवान के भरोसे सारे कार्य पड़े हुए हैं और कहीं हो भी सकता है कि सरकार इसमें जो है कि आपको टहलाने का काम करे। और इसी प्रकार जो है कि मुख्यमंत्री जी एक बार और पोस्ट किए थे वो अपने ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पेज से कि जो है कि ग्राम कचहरी सचिवों को मिलेगा बढ़े हुए मानदेय का उपहार, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 माह की बात बड़ी लंबी बात है और 2 माह पर भरोसा करना, वैसे आप लोग कर भी क्या सकते हैं, लेकिन प्रयास जो आपका है उस भरोसे नहीं रहिए, प्रयास करते रहिए। अब पीएचडी पंप ऑपरेटरों की स्थिति बहुत दयनीय है। इनको जो है कि बहुत दिनों से वेतन नहीं दिया जाता है और इनका सेवा समायोजन का मांग भी है। ये लोग परेशान हैं, इनकी भी जो है कि कल फाइल जाने वाली है, देखिए क्या होता है। उसी प्रकार बेल्ट्रॉन उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर, किसान सलाहकार, बिजली विभाग, मानव बल और जो है कि शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र, पंचायत व प्रखंड कार्यपालक सहायक और तमाम इंदिरा आवास सहायक, इंदिरा आवास ग्रामीण आवास सहायक जिन्हें कहा जाता है पंचायत रोजगार सेवक, सारे लोगों के मामले यदि कल तक निष्पादित नहीं होते हैं तो कल के बाद जो कैबिनेट होगी उसका तो इंतज़ार आप लोगों को करना ही होगा। लेकिन कल के कैबिनेट में यह बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि कुछ विभागों के फाइल जो है कि जाने वाले हैं और कुछ विभागों के फाइलों पर बिहार सरकार मुहर लगाएगी और तमाम लोगों को जो है कि बढ़े हुए मानदेय का जो कार्यक्रम है उसमें जो है कि कार्रवाई करेगी। और यदि कल भी कार्रवाई नहीं होता है तो समझ के चलिएगा, मान के चलिएगा कि आपको टहलाने का काम किया जा रहा है, आपको बरगलाने का काम किया जा रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है। क्योंकि जब वेतन वृद्धि करना है तो 2 माह क्यों, खबर यह आती है कि 1 जुलाई से लागू होगा और जो है कि फिर बताया जाता है कि 2 माह के बाद दिया जाएगा। इसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए आप लोग आंदोलन के लिए कमर कस लीजिए, अभी चुनाव में समय है। और दूसरी बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज भी हमारे सूत्रों ने संपर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त किया है और बताया गया है, हिंट्स दिया गया है कि कल जो है कि वेतन वृद्धि से संबंधित फाइल कैबिनेट में जाएगी, लेकिन कैबिनेट के पहले